गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास के पहले पाठ काव्य में कबीर को पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कबीर जी भक्तकाल के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने ईश्वर को निराकार माना है और ये ऐसा माना है कि ये घट घट में व्याप्त है। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको दो मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग करके देखते हैं। लेकिन कबीर एक ईश्वरवादी कवि थे कि ईश्वर एक ही है और आत्मा जो है उसी का अंश है, आत्मा उससे अलग नहीं है। इसी के संदर्भ में पहला पद है, कबीर जी लिखते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दोजक जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही ज्योति पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाणे एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि हम तो एक एक कर जाना, माने हमने आत्मा और परमात्मा को एक कर दिया है और उसको एक ही जाना है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। दो ही कहे तिन्हीं को दोजक, जो इसको नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, इसको दो अलग अलग प्रकार से देखते हैं, उनके लिए संसार नरक के समान है। उन्होंने ईश्वर को पहचाना ही नहीं है। इस तरह से ईश्वर और आत्मा एक ही है और जो ऐसा नहीं समझ रहे हैं वो अज्ञानी हैं, उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना। यहां कबीर जी कह रहे हैं कि एक पवन एक ही हवा जो है पूरे सृष्टि में व्याप्त है, एक ही जल व्याप्त है और एक ही उसकी ज्योति जो है पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है। और एक एक खाक गढ़े सब भाणे, ये जितने भी सृष्टि का निर्माण किया है, जितनी भी सृष्टि निर्मित हुई है, ईश्वर ने ही निर्मित किया है और एक ही मिट्टी से बनाया है। एक कोहरा साना, वही कुम्हार है। ईश्वर को यहाँ कुम्हार बताते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि उसी ने सबको निर्मित किया है, सबका सृजन उसी ने किया है और एक ही प्रकार का मटेरियल सब में लगाया हुआ है। एक अग्नि, जल, पवन, मिट्टी और आकाश, ये जितने तत्व हैं सब में हैं और उसी के द्वारा सब निर्मित किए गए हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। यहां कबीर जी बता रहे हैं कि कोई बढ़ई होता है, वो लकड़ी को काट देता है, लकड़ी को काट देता है, लेकिन उसके अंदर समाई हुई अग्नि जो है उसको कोई नहीं काट पाता, कभी नहीं काट पाता। उसी प्रकार से हम शरीर को तो नष्ट कर सकते हैं, शरीर को काट सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर ही सभी प्राणियों में व्याप्त है, हर घट में, हर कण कण में ईश्वर ही व्याप्त है, जिसने विभिन्न स्वरूपों को धारण किया हुआ है। कहीं वो पत्थर के रूप में दिखाई देता है, कहीं वृक्ष के रूप में दिखाई देता है, कहीं पशु के रूप में दिखाई देता है, कहीं इंसान के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से ईश्वर घट घट में व्याप्त है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं
कि हे मानव, तू इस माया रूप में आकर के, इस संसार में आकर के तू इनके पीछे मोहित हो गया है, इनके पीछे तू भाग रहा है, इनको अपना समझ रहा है, और इसी माया को देख करके तू गर्व से पूरा नहीं समा रहा है, तो उसमें गर्व जो है व्याप्त हो गया है, और इसलिए इस पर अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कह रहे हैं कि जिसने उससे लगन लगा ली, जो उसको जान लिया, वो निर्भय हो गया, उसको किसी प्रकार का भय कभी भी व्याप्त नहीं करता है। इस तरह से इस पद के माध्यम से कबीर ने ईश्वर को एक बताया है। यही उनके एकेश्वरवाद की अवधारणा है। अरे प्रवीण,